कर तो मेरी रोटी भी चल गई। अब फालतू की बातें बंद कर और सफाई कर। शाम को नैना बाजार से आती है कि एक अमीर की गाड़ी उसे टक्कर मार के गिरा देती है। गाड़ी में से चारों निकलते हैं। ओहो, आपको तो चोट लग गई। मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। फिर भी बेटा प्रेम, तू गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर ला और इनकी चोट पर दवाई लगा। अरे क्या जरूरत है गरीब लोगों को मुंह लगाने की, मना कर तो रही है वो लड़की। चलो हमें किसी और के घर पर भी जाना है। माँ ऐसे मत बोलो, मदद तो करने दो। ठीक है करें मदद, बाद में मुझे मत बोलना। ये अमीर लोग जानबूझकर गरीब लोगों की गाड़ी के सामने आते हैं और फिर मोटा पैसा मांगते हैं। दादी जी, मैं ऐसे स्वभाव की लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। प्रेम कार से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लाता है, डिटॉल से उसकी कोहनी पर साफ करता है और दवाई लगा देता है। सॉरी बोलकर सब गाड़ी में बैठकर जाने वाले होते हैं कि गाड़ी बंद हो जाती है। तब नैना गाड़ी ठीक करने की कहती है। वो मान जाते हैं और गाड़ी ठीक भी हो जाती है। सब ज्यादा हैरान मत हो, वो इमरजेंसी में मैंने किसी को देख लिया था ये करते हुए, तो सोचा आज आजमा लूं। अब मैं चलती हूँ। तभी विद्यावती पैसे फेंक कर उसे दे देती है। अपने पैसे तो ले जा, हम फ्री में किसी से सर्विस नहीं लेते, हम अमीर लोग हैं। माँ, आपने ऐसे करके अपमान क्यों किया? हाँ दादी। तब नैना वो पैसे उठाकर दादी के हाथ में रखती है और उनके पैर छूती है। दादी जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन लालची नहीं हूँ ना। तो मैं आपकी गाड़ी के सामने इसलिए आई कि मुझे पैसे चाहिए, और मदद भी मैंने बिना पैसों के लिए की। आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। वाह बेटी, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मीनाक्षी, हमें ऐसे ही तो अपने प्रेम के लिए एक बहू चाहिए थी, जो बहुत प्यारी स्वभाव की हो और पैसे का कोई लालच ना हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब तो मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी। सब लोग पेरिस के ससुराल में इसे देखते रह जाएंगे। अरे ओ मीनाक्षी, तेरा दिमाग खराब है? एक गांव की गवार लड़की को तू पेरिस के ससुराल में ले जाएगी? हाँ माँ जी, दोनों बेटों की तो मॉडर्न बहू आई है, अब कम से कम घर में एक संस्कारी बहू तो आए। बेटी, तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो अपने घर ले चलो, तुम्हारे माता पिता से बात कर लेते हैं। नैना कार में बैठकर प्रेम को बताती है और वो लोग उसके घर पहुंचते हैं, जहां वो कोनिका से नैना और प्रेम की शादी की बात करते हैं। 4 दिन में ही प्रेम नैना से शादी कर लेता है। तब विदाई के समय कोनिका अपनी बेटी के गले लगकर बहुत रोती है। मेरी बच्ची मुझसे इतना दूर जा रही है, मुझे तेरी याद आएगी। ये ले मेरी शादी के झुमके, अब से ये तेरे हुए। शुक्रिया माँ, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी ताकि मुझे लगे कि मेरी माँ का आंचल भी मेरे साथ पेरिस आया है। सही बोला था तूने, सपने देखने में क्या जाता है, सपने कब सच हो जाए पता नहीं। भगवान ने क्या खेल खेला, तेरी किस्मत खुद तुझे पेरिस ले जा रही है। हाँ माँ, अपना ख्याल रखना। चलो बहू, एयरपोर्ट के लिए निकलना है, पेरिस की फ्लाइट है। सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं। विद्यावती का मुंह गोलगप्पे की तरह फूल जाता है। दरअसल मीनाक्षी और अखिलेश बेटे के लिए गांव का रिश्ता ही देखने आए थे और खुशकिस्मती से उन्हें नैना मिल गई। तभी सास बहू को पासपोर्ट देती है। बहू, कुछ ही देर में हम एयरपोर्ट पर होंगे तो वहाँ पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हें ये दिखाना है। अच्छा हुआ प्रेम, तुमने 3 दिन पहले ही बनवा लिया। हाँ माँ, रिश्ता फिक्स होते ही मैंने अपने दोस्त से कह दिया था कि वो बना दे। राम राम, पेरिस में तेरी दोनों बहुएं और हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि गांव की लड़की को तुम पेरिस के ससुराल में ले आए।